अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बहुत सारे लोग जो कल देख चुके हैं वीडियो, उनको मैंने कल भी ईद मुबारक कह दिया था। जो आज सेलिब्रेट करें, आज देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे जो इबादत हैं कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आपके रिस्क में इजाफ़ा करे, और अल्लाह ताला जो बुनियादी मकसद है इस कुर्बानी का वो हमारे दिल में उतार दे, जो इसका सबक है वो हमारे दिल में उतार दे, हमारी रूह में उतार दे। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी का जो बेसिकली स्पिरिट है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो अल्लाह ताला ने बड़ा कितना खूबसूरत कहा है कि उसको, अल्लाह को कोई खून नहीं पहुँचता, कोई गोश्त नहीं पहुँचता, उसको तकवा पहुँचता है। तो यही असल चीज़ है कि कुर्बानी का मकसद क्या है, कि जब हम अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, गोश्त गुरबा और मसाकीन में बांटते हैं, तो बेसिकली उसमें हम, ये एक पैगाम है कि हमारे पास जो कुछ है वो सिर्फ हमारा नहीं है, उसमें और लोगों का भी हिस्सा है। और कुर्बानी यही है कि आपने अपने हिस्से में से निकाल कर दूसरे लोगों को भी देना है, और बुनियादी तौर पर वो उन्हीं का हिस्सा होता है। वो सिर्फ ये नहीं कि कोई हम बड़ा एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, अगर हम किसी को शामिल कर रहे हैं अपनी खुशियों में या उसको अपने हिस्से में से कुछ दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें सही दीन की समझ अता फरमाए और उस पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ जी दुआ ये भी शामिल कर लें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी अपना रहम फरमाए, और जिन हालात से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, जो एक बेचैनी की फ़िज़ा है, जो एक महंगाई की फ़िज़ा है, जो एक अजीब कसमापुरसी और ऐसे बेबसी की फ़िज़ा है, अल्लाह ताला वो ख़त्म करे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। और आप यकीन जानिए कि ख़ास तौर पर आज, ना जाने क्यों, लेकिन आज ख़ास तौर पर मेरे अंदर बड़ा इस चीज़ को लेकर के ना एक इत्मीनान सा हो रहा था कि इंशाल्लाह ये टाइम गुज़रने वाला है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान के इंशाल्लाह हालात बदलेगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अल्लाह ताला का करम देखेंगे अपने मुल्क में, और हम इंशाल्लाह जल्द ही इन तमाम मामलात से जो हमारे लिए परेशानी का बायस हैं, जिससे हमारे दिल बोझल हैं, उदास हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर निकालेगा। और आज मैं ये बात सोच रही थी कि जब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद मना रही हूँ, तो मैं सोच रही थी, जब मैंने अचानक से आज पैगाम देखा इमरान रियाज भाई की अहलिया का, उसने मुझे बहुत हिलाया, बड़ा मेरा दिल एकदम भर आया। और मैं सोचने लगी कि ईद तो वाकई अपनों में होती है, ईद तो अपनी फैमिली के साथ होती है, और उन लोगों के लिए कितना मुश्किल वक्त है, उन बच्चों के लिए कितना मुश्किल वक्त है जो अपने बाप के बगैर है और इतने दिनों से हैं, और उन्हें कोई उनकी खैर खबर नहीं है। और उनकी अहलिया ने जो एक बड़ा इमोशनल सा मैसेज लिखा हुआ था, उसने भी बड़ा मेरे दिल को छुआ, और मुझे कुछ पिछले एक साल की भी याद आई कि पिछले साल बड़ी ईद पर भी इमरान रियाज बड़ी ईद से पहले इसी तरह से गिरफ़्तार थे। आज तो पता नहीं वो गिरफ़्तार भी हैं या नहीं, किधर हैं किधर नहीं, लेकिन उस वक्त गिरफ़्तार थे, और ज़ाहिर है इधर उधर उनकी समातें चल रही थी जेलों में, कभी इधर जेल में, कभी दूसरे जेल में, कभी किसी शहर में घुमाया जा रहा था उन्हें, और फिर ईद से 1-2 दिन कबल ही उनको रिहा किया गया था। और मैं सोच रही थी कि जब वो बाहर निकले तो उनकी शेव बढ़ी हुई थी, और उनकी ज़ाहिर है बाल भी वाइट हुए हुए थे, और थोड़ा इस तरह से हालात में थे जो आमतौर पर नहीं होते, ज़ाहिर आप अपने आप को सेट रखते हैं ज़रा। तो उनकी एहलिया का उसके बाद इकरार ने उन्हें मैसेज किया कि इमरान भाई, आप जो जेल में तस्वीर आपकी शेयर हुई उसमें आप बड़े बुरे हालात में लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा अपनी शेव वगैरह बना लें। शेव बड़ी हुई थी उनकी और इस तरह से। तो फिर उस पर बाद में इमरान रियाज का ये जवाब था कि मैं जो 10 दिन ईद के, ईद उल अज़हा के होते हैं, उसमें फिर मैं वो नहीं करता, नाखून नहीं काटता, बाल नहीं तरशवाता, और फिर उसके बाद ये होता है कि जब कुर्बानी के बाद आप करते हैं, जो कि एक सुन्नत भी है, तरीक़ाकार है। तो फिर आज उनकी अहलिया ने ये मैसेज लिखा हुआ था, तो मुझे वो पिछला उनका यही साल का टाइम याद आ रहा था। उनकी अहलिया ने लिखा कि आज आपने नेल कटर नहीं मांगा मेरे से नाखून काटने के लिए, और आज पहली दफ़ा ईद इस तरह से हमने नहीं मनाई है, और सारे बच्चे जो हैं वो उदास हैं आपके लिए। तो इस तरह का जो मैसेज था वो बड़ा दिल को परेशान करने वाला था, उदास करने वाला था। तो हमने आज बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद इमरान भाई को रिहा कर दिया जाएगा, और आज सुबह तो एकदम, बल्कि दोपहर के टाइम हारून रशीद साहब की ट्वीट देख के तो बड़ी खुशी हुई कि शायद उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी। बाद में उन्होंने उस पर माजरत भी कर ली और तस्दीक का मैसेज भी कर दिया, लेकिन आज उम्मीद थी कि शायद अल्लाह ताला उन पर करम फरमाएगा और रिहा कर दिया जाएगा उन्हें, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आज का दिन गुजार सके, जिस पर दिल बड़ा उदास हुआ।
تو ان سمیت باقی وہ تمام لوگ جتنے بھی اس وقت لوگ غیر قانونی طور پر معصوم ہیں لیکن جبراً انہیں اپنوں سے دور رکھا گیا ہے اور ان کے لیے مشکلات بڑھائی گئی ہیں، ان کی زندگی تنگ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کے لیے اسباب پیدا کرے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں میں واپس آ سکیں، اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے اور ان کو ہدایت بھی دے، اور جن کو نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ ان کو پھر سزا دے، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں کہ ہمارے دل کو تسلی ہو کہ جو لوگ اللہ کے لوگوں کو بلا وجہ مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور تھوڑا سا ہمارا ہو گیا ہے ریلیجیس قسم کا، کیونکہ ایونٹ بھی کچھ ہے اسی طرح کا ہی ہے، لیکن تھوڑی بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تھوڑی میں ضرور یہ بات کروں گی کہ آج میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میں نے آج ایک ٹویٹر پہ سوال ڈالا، میں نے کہا کہ بھائی وہ کون سا لیڈر ہے کہ جس نے روزے بھی پاکستان میں رکھے اور عید الفطر بھی پاکستان میں منائی اور پھر عید الاضحیٰ بھی پاکستان میں ہی منا رہا ہے، تو وہ کون سا لیڈر ہے؟ تو بڑا مجھے دیکھ کے وہ آ رہی تھی، جواب میں دیکھتی جا رہی تھی، لوگوں نے عمران خان سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ دیکھیے کتنا مشکل سوال تھا یہ پوچھنا، ویسے سب کو ہی اس کا جواب معلوم تھا، آلموسٹ سارے یہی بات کر رہے تھے۔ اور میں جب لیڈر کی بات کرتی ہوں تو میں جو قومی سطح کے لیڈر ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو باقی تو ظاہر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں پر اپنے اپنوں میں ہی عید منائے، جہاں پر بھی کسی کا ہوتا ہے بہتری، لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی ذمہ داری ذرا الگ سے ہوتی ہے۔ وہ پھر صرف یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے کیا، مجھے کیا سوٹ کر رہا ہے یا میں اپنی فیملی میں چلا جاؤں یا اس طرح، بلکہ ان کے لیے ان کو پھر بھی اس موقع پر بھی اپنے لوگ، اپنا وطن، اپنی عوام، ان لوگوں کی زیادہ فکر اور پرواہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یہ لوگ بڑا کم ہوتا ہے کہ عیدیں یہاں پر پاکستان میں منائیں، اکثر ہی لوگ یا تو سعودیہ میں یا لندن میں یا دبئی میں ان کی عیدیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو ویسے تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ کوئی غیر قانونی بات ہے، نہ کوئی ریلیجیسلی غلط ہے، لیکن بیسکلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کا ایک انسائٹ شو کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، آپ کی ترجیحات بتاتی ہیں۔ اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو آپ اگر یہی چیز اپنے لوگوں میں بیٹھ کے منا رہے ہیں عید شب رات کوئی یا کوئی بھی امپورٹنٹ دن، تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پبلک میں گئے ہوئے ہیں سب سے کوئی فردن مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ظاہری سی بات ہے، لیکن پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو بڑے ہیں ملک کے، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، تقدیروں کے فیصلے کرنے والے ہیں پاکستان کی، جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سوچتے بھی ہیں، وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں موجود رہتے ہیں، اگر ہمارے پر اچھا برا وقت ہے تو وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے اگر آپ جس طرح سیلاب کا موقع ہے تو اگر لیڈر موجود ہے یا کوئی آفت آ گئی اللہ نہ کرے ملک کے اوپر، تو لیڈر وہاں لوگوں کے درمیان موجود ہے، تو آپ کو یہ چیز بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ جیسے بالکل آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے اپنے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو گھر کا بڑا اگر سر پہ موجود ہو تو آپ اپنے آپ کو ایک پناہ گاہ میں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ ابو ہیں دیکھ لیں گے، اب امی ہیں اوپر دیکھ لیں گے، دادا ہیں، جو بھی آپ کا بڑا گھر کا ہو۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کے ملک میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے اندر کور کر لیتا ہے اور اس کا وجود جو ملک میں ہونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور میں یہی بات دیکھ رہی تھی کہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کر دیتے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون سے بیٹھ کے کھچڑیاں پکا رہے ہیں، لندن پلان پکا رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو الیکشن ابھی ہوا نہیں، جس کا اندر لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں، جس کا ابھی ڈیٹ تک اناؤنس نہیں ہوا، اور وہ الیکشن کے اوپر وہ پوری بندر بانٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ آپ یہ سیٹیں اس کی، تو یہ فلانا یہ بن جائے گا، تو فلانا یہ بن جائے گا، تو یہ اتنی سیٹیں آپ مطلب اندازہ لگائیں۔ بندہ پوچھے کہ جو اس سے پہلے ہی آپ نے وہاں بیٹھ کے سارا کچھ طے کر لیا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، اور اس میں بہت سارے ہمارے صحافی بھی پیش ہیں جو کہ بتا رہے ہوتے ہیں جی اگلا وزیر اعظم یہ ہے، طے ہو گیا ہے، جنہوں نے قبولیت دینی ہوتی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے تو انہوں نے اس کو نامزد کر دیا، بس اگلا یہ ہے۔ یہ ہے ہماری جمہوریت کے منہ پر تماچا۔ کیوں کہ جب لوگوں نے ابھی اپنا اظہار ہی نہیں کیا رائے کا، اور یہاں پر پورا کچھ طے بھی ہو چکا ہے کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کتنی سیٹیں کس کو ملیں گی، تو بھئی یہ الیکشن کا ڈھونگ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟
क्यों इलेक्शन का ढोंग रचाते हैं, क्यों इतना कौमी ख़जाने पे बोझ भी डालते हैं अरबों रुपए का, और लोगों को भी ज़हमत देते हैं कि गर्मी सर्दी में लोग आके लाइनों में लगते हैं और वोट डालते हैं, जब आपने उनकी वोट की जो पर्ची है उसको टके की इज्जत नहीं देनी है तो उसमें फ़ायदा क्या है उसकी सारी एक्सरसाइज का। अगर आपने बंद कमरों में बैठ के ही तय करना है तो फिर फ़ायदा क्या है। अगर आपने यही तय करना है कि किसको क्या सूट करता है, इस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है, कौन सा वज़ीर आज़म सूट करता है, कौन सा बंदा सूट करता है, सब कुछ, और जो इन लोगों ने सियासतदानों ने भी यही वहीं बैठ के सोचना है कि यार हम किसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किस तरह हमें ज़्यादा शेयर मिल जाएगा पावर में, तो फिर ये अवाम किधर है। जमहूरियत है और इसमें अवाम ही माइनस है, एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं, ये नहीं पता कि बीच में अवाम टोटली माइनस हो चुके हैं, जिनके ना तो हालात वाक़यात से किसी को सरोकार है कि ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, ये महंगाई में क्या कर रहे हैं, और ना ही इनकी राय का कोई एहतराम है कि ये सोच क्या रहे हैं, इनकी ख्वाहिश क्या है, ये चाह क्या रहे हैं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। और ये वहाँ बैठ के पक्कियाँ पका रहे हैं कि जनाब हम ये यूँ कर लेंगे, ये यूँ कर लेंगे। तो अवाम भी आपको माइनस कर चुके हैं। अगर आप अवाम को माइनस कर चुके हैं तो अवाम भी आपको माइनस कर चुके हैं, उनके नज़दीक भी आप लोगों की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। ये इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की। जब आपने लोगों को इररेलेवेंट कर दिया तो लोगों ने भी आपको इररेलेवेंट कर दिया। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जाके किसी से बात करें गली में, या तो लोग कहेंगे कि जी ठीक है इमरान खान को पसंद करते हैं, उसको वोट करेंगे, और या फिर वो टोटली इस बात को ही वो कह देते हैं कि इससे ये सारे एक जैसे, हमने किसी से बात नहीं करनी। अगर वो इमरान खान को नहीं भी किसी वजह से वोट कर रहे होंगे तो वो ये कह देंगे कि जी हमें बड़ा कम है कि कोई आप लोगों का नाम ले, क्योंकि लोग इस बात से खाइफ हैं, नहीं पसंद उन्हें ये बातें कि आप लोग अच्छे वक्तों में आकर हुक्मरान बन के सज के कुर्सियों पे बैठ जाएं, और जब मुश्किल वक्त आए तो जाके डीलें बनाएं और लंदन और दुबई के महलों में जाकर अपनी ज़िंदगियाँ ऐशो इशरत के साथ गुजारें, और वहीं बैठ के आप मुस्तकबिल के फ़ैसले करें, और वहाँ बैठ के आप बयान जारी करें कि आपको अवाम का बड़ा दर्द है, अवाम के अंदर आप मौजूद ना हो। आप खुद सोचिए कि जब कोई खुदा न खास्ता खुशी गमी का मौका होता है, आप अपने किसी के घर भी अगर कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आप उसकी प्रॉब्लम के टाइम पर वहाँ ना पहुँचें तो ये उसके दिल से कभी बात जाती नहीं है खलिश। उसको लगता है, वो हमेशा याद रहता है कि यार फ़लाँ, और जब कोई आपकी मुश्किल वक्त में आता है तो भले वो आपका इतना पराया हो, इतना करीबी ना भी हो, वो तभी आपको अच्छा लगता है कि यार ये उस मुश्किल वक्त में मेरे साथ था, खड़ा हुआ था, मेरे पास आया था। तो यही बात है कि जब अवाम ये देख रहे हैं कि किसी को आपने 150 केसेस डाल दिए, उसके ऊपर कातलाना हमला कर दिया, उसके ऊपर हर तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन कर ली, हर तरह से उसको जलील करने की कोशिश कर ली, मुश्किलें डाल दी, उसका घर के ऊपर हमला कर दिया, उसके 10,000 वर्कर्स आपने जेलों में डाल दिए, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी हुकूमत गिरा दी, सब कुछ आपने कर लिया, पर वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं। वो आज भी यही बात कहता है कि मेरा मुल्क तो मेरा घर है, भला अपना घर भी कोई छोड़ के कहीं जाता है। तो यही बात है कि लोग उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जुड़े पड़े, क्यों उससे मोहब्बत कर रहे हैं। आज भी मैं देख रही थी ट्विटर पर 5 ट्रेंड्स में से मेरे कप्तान ईद मुबारक ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान की जान को ईद मुबारक ट्रेंड चल रहा है, पीटीआई के झंडा लगाओ मुहिम ट्रेंड चल रहा है। आप लोग किधर हैं? क्यों ये कहीं ट्रेंड नहीं है कि नवाज़ शरीफ मेरी जान है, जरदारी ईद मुबारक क्यों नहीं ट्रेंड चल रहा? क्योंकि जब आप लोगों को लोगों की परवाह नहीं है तो लोगों को भी आपकी परवाह नहीं है। आप यहाँ पर बैठ के भले अच्छा करें बुरा करें जो भी करेंगे, जब आप लोगों में बैठ के करेंगे तो आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इतनी सी बात इन लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन जिसकी समझ में आई हुई है, जिसको पता है, और जिसका दिल, अल्लाह दिलों का हाल जानता है, लेकिन बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब है कि वो आवाम की बात करता है। आज भी उनका जो ट्वीट आता है उसमें अपने वर्कर की बात करता है, उन लोगों के लिए तड़प रहा है कि जो मुश्किल में है, जेलों में है, इस तरह से ईद गुजारने पर मजबूर है। तो ये एक डिफरेंस है, और ये बड़ा डिफरेंस है। ये छोटी बातें हैं लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट करती हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। यही वजह है कि जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स बन रहे हैं, और यही जो ट्रेंड्स हैं, यही जो मोहब्बत है, इसने ही बाकी लोगों को, पूरे के पूरे टोले को बमा सहूलतकार खौफज़दा किया हुआ है, नफ़रत में मुब्तला किया हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जैसे एक छोटी सी रोशनी की किरण अंधेरे का रास्ता चीर देती है, बिल्कुल घुप अंधेरा हो, एक इतनी सी किरण भी आए ना तो वो भी लाइट कर देती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि बड़ी जल्द ये अंधेरी रात ख़त्म होनी है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला ने रास्ता निकालना है। हम किसी का ये नहीं कहते कि ये अच्छा है या वो बुरा है, या वो बुरा है या अच्छा है, लेकिन एक चीज़ें जो रियलिटी सामने नज़र आ रही है वो हम ज़रूर सामने रख सकते हैं। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है, डिमांड है कि लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को चॉइस करने दें वो क्या चाहते हैं।
ان کے مطابق ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس کا مطلب ہے لیکن لوگوں کی چوائس کو مقدم رکھنا چاہیے, بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک دفعہ پھر سے. آپ سب کو بہت عید مبارک. اللہ حافظ.